हेलो गाइज, आप लोगों को स्टडी मटेरियल .01 में स्वागत है। आप लोगों के सामने क्लास 12th हिंदी ऑल चैप्टर VVI ऑब्जेक्टिव जो विद्यार्थी 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए। और आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। चलो अब मैं प्रश्न हल करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट प्रश्न, हिंदी में वचन के कितने प्रकार हैं? इसका आंसर होगा 2, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, तीर से बाघ मार दिया गया किस कारक का उदाहरण है? इसका आंसर होगा आप लोगों का करण, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, यह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस स्वनाम का उदाहरण है? इसका आंसर होगा संबंध वाचक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सब धन कौन सा विशेषण है? इसका आंसर होगा परिमाण बोधक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, क्रिया के कितने भेद होते हैं? इसका आंसर होगा आप लोगों का 2, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ओके। अगला प्रश्न, पगड़ी शब्द क्या है? तो इसका आंसर होगा देशज, ऑप्शन ए। ओके। अगला प्रश्न, जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा रूढ़, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, विनय शब्द में उपस्वर्ग क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है? इसका आंसर आप लोगों का होगा आ, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए? तो इसका आंसर आप लोगों का होगा खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनके बातचीत में उमड़ा चला आता है? तो इसका आंसर होगा 2 हम सहेलियों के बातचीत में, ऑप्शन ए। ठीक है। अगला प्रश्न, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल? इसका आंसर आप लोग का होगा सूबेदार हजारा सिंह, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? इसका आंसर होगा आप लोगों का 1924 ईस्वी में, ऑप्शन सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था? तो इसका आंसर आप लोगों का होगा बाउल, ऑप्शन डी। ठीक है। अगला प्रश्न, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विद्या है? इसका आंसर आप लोगों का होगा निबंध, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बचपन में खेलने के लिए सचिनानंद हीरानंद वात्सायन अजय ने कौन सा नाटक लिखा था? इसका आंसर आप लोगों का होगा इंद्र सभा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है? इसका आंसर आप लोगों का होगा दही जमाने के लिए, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर आप लोगों का होगा 28 सितंबर 1907 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रेम की पीड़ के कवि कौन हैं? इसका आंसर आप लोगों का होगा जायसी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? इसका आंसर आप लोगों का होगा त्वौ, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी द्रववाचक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, शिक्षा शब्द क्या है? तो इसका आंसर स्त्रीलिंग होगा, ऑप्शन सी। ठीक है। अगला प्रश्न, ठीक है, भिक्षा शब्द क्या है? तो इसका आंसर आप लोगों का होगा त्वसम, ऑप्शन ए। ओके। अगला प्रश्न, पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका आंसर आप लोगों का होगा पाठिका, ऑप्शन बी। ओके। अगला प्रश्न, कक्षा शब्द क्या है? इसका आंसर आप लोगों का होगा स्त्रीलिंग, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बिल्ली छत से कूद पड़ी इस कारक का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपदान कारक। ओके। अगला प्रश्न, देश विदेश शब्द कौन समास है? इसका आंसर आप लोगों का होगा द्वंद्व, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न,
कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर आप लोगों का होगा बहुत अलग रहना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जो स्त्री अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका आंसर आप लोगों का होगा अभिनेत्री, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तो इसका आंसर होगा कामायनी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवयित्री असहयोग आंदोलन में कुछ कूद पड़ी? तो इसका आंसर आप लोगों का होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। ओके। अगला प्रश्न, तेज तम अंश पर कन्ह जिमी कंस पर यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है डैश यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका आंसर आप लोगों का होगा कवित्र, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? इसका आंसर होगा वीर रस, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? इसका आंसर होगा छुवंत महाकवि, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, म का उच्चारण स्थान क्या है? म का, तो इसका आंसर आप लोगों का होगा ओठ, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी प्लस ईस्य। ओके। अगला प्रश्न, निम्न में शुद्ध कौन है? ओके, इसका होगा परीक्षा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, वाराणसी शब्द कौन संज्ञा है? तो इसका आंसर होगा व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, नगर शब्द क्या है? नगर शब्द क्या है? तो इसका आंसर होगा आप लोगों का पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो इसका आंसर आप लोगों का होगा वर्ज भाषा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, गीतावली किसकी रचना है? तो इसका आंसर आप लोगों का होगा डी, तुलसीदास का। अगला प्रश्न, नभादास किसके महाकालीन थे? तो इसका आंसर होगा आप लोगों का तुलसीदास, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? तो इसका आंसर आप लोगों का होगा गद्य कविता, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? तो इसका आंसर आप लोगों का होगा कृष्ण को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, शिव बावनी ने कितने मुक्तों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? इसका आंसर होगा आप लोगों का 52, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला प्रश्न, झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? तो इसका आंसर आप लोगों का होगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? तो इसका आंसर आप लोगों का होगा कार दुर्घटना में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की? इसका आंसर आप लोगों का होगा 1978 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, नील नदी अमेजन मिस्री में वेदना से गाती हुई बहाती हुई जिंदगी की धारा एक या पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो इसका आंसर आप लोगों का होगा जन जंग का चेहरा एक, ऑप्शन नंबर सी।